विंध्य कल्पना चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, अभी हम अध्याय 3 कर्म योग पर हैं, जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का महत्व बताते हुए बड़ा ही सुंदर उपदेश किया है। आइए चलते हैं श्लोक 17 पर, जो कर्म योग से आता है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्नैव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। कुछ संस्कृत शब्दों के अर्थ: आत्मरति यानी आत्मा में ही आनंद लेते हुए, एव यानी निश्चय ही, स्यात् यानी रहता है, आत्मतृप्त यानी स्वयं प्रकाशित, मानवः यानी मनुष्य, आत्मनि यानी अपने में, एव यानी केवल, संतुष्टः यानी पूर्णतया संतुष्ट, तस्य यानी उसका, कार्यम यानी कर्तव्य, विद्यते यानी रहता है। अतः श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय नहीं होता। इस श्लोक का यही अर्थ है। और थोड़ा समझते हैं। जो व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है और अपने कृष्ण भावनामृत के कार्यों से पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसे कुछ भी नियत कर्म नहीं करना होता। कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल तुरंत धुल जाता है, जो हजारों यज्ञों को संपन्न करने पर ही संभव हो पाता है। इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया आश्वस्त हो जाता है। भगवत कृपा से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है। अतएव वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निःशेष हो जाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेता और न ही उसे सुरा, सुंदरी तथा अन्य प्रलोभनों में कोई आनंद मिलता है। आइए चलते हैं श्लोक 18 पर। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। कुछ संस्कृत शब्दों के अर्थ: एव यानी निश्चय ही, तस्य यानी उसका, कृतेन यानी कार्य संपादन से, अर्थः यानी प्रयोजन, अकृतेन यानी कार्य न करने से, इह यानी इस संसार में, कश्चन यानी जो कुछ भी, च यानी तथा, अस्य यानी उसका, सर्वभूतेषु यानी समस्त जीवों में, कश्चित यानी कोई, व्यपाश्रयः यानी शरणागत। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। इस श्लोक का यही अर्थ है। और थोड़ा समझते हैं। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं होता, किंतु यह कृष्ण भावनामृत निष्क्रियता भी नहीं है, जैसा कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वह मनुष्य हो या देवता। कृष्ण भावनामृत में वह जो भी करता है वही उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है।